आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम किसी आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आवेशित समतल चालक प्लेट है। इसके सभी सतह पर धन आवेश वितरित है, जो कि इस फिगर में मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर सारे सतह पर प्लस 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 देकर अगर मैं दिखाऊंगा तो फिर इस पर डिस्कशन करने में थोड़ा सा, इस पर विचार करने में थोड़ा असुविधा होगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं इस फिगर में बना के नहीं दिखा रहा हूं। इस पे भी प्लस आवेश है, इस पे भी, सामने वाले सतह पे भी, उधर वाले सतह पे, यानी इस चालक के सभी सतह पे। और इस वाले सतह का पृष्ठ आवेश घनत्व जो है प्लस सिग्मा है। और इस सतह से आर दूरी का एक बिंदु है पी, जहां पे हम लोगों को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पी बिंदु जो है सतह से बहुत ही निकट है, या सतह से ठीक बाहर का बिंदु है। और मैं आपको बताऊं, चूंकि इस सतह पे धन आवेश है, इसलिए पी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, क्योंकि धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। यहां पर हम लोग विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए गाउस के सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। और गाउस का सिद्धांत अप्लाई करने के लिए हमको गॉसियन तल चाहिए। यहाँ पे गॉसियन तल दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग गॉसियन तल का कल्पना करेंगे। यहाँ पर समतल सतह है, इसलिए इस सतह के एक्रॉस यानी इसके आर पार गुजरता हुआ हम लोग बेलनाकार गॉसियन तल का कल्पना करेंगे। तो देखिए, पी बिंदु से गुजरता हुआ तो इस तरह से हमने इस आवेशित समतल सतह के आर पार पी बिंदु से गुजरता हुआ बेलनाकार गॉसियन तल का कल्पना किया। इस गॉसियन तल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इस गॉसियन तल में तीन तरह के सतह हैं, दो समतल सतह और एक वक्र तल का सतह। मैं इन तीनों सतहों के क्षेत्रफल को क्रमशः इस तल के क्षेत्रफल को A2 से सूचित करेंगे और इस तल के क्षेत्रफल को A1 से, और यह जो वक्र तल है उसके क्षेत्रफल को हम लोग A3 से सूचित करेंगे। यह जो बेलनाकार तल है यह एक गॉसियन तल है, ये एक बंद तल है। अतः इस बंद तल से संबंधित क्षेत्रफल सदिश इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो देखिए, इस P बिंदु पर जो समतल तल है बेलन का, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने A1 माना था, इसलिए इसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A1 तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। यहाँ पर जो बिंदु, यहाँ पर जो समतल सतह है, इसके क्षेत्रफल को हम लोगों ने A2 माना है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, जिसको हम लोग वेक्टर A2 बोलेंगे। और यह जो वक्र तल है बेलन का, इसका क्षेत्रफल को हम लोगों ने A3 माना है, और इस वक्र तल का जो अल्प अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा यह भी तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, जिसको हम लोग वेक्टर DA3 से सूचित करेंगे। P बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है इसको हम लोगों ने वेक्टर E से सूचित किया है। और यहाँ पर इस तल के समीप जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है यह हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग वेक्टर E डैश से सूचित करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉसियन तल यहाँ पर विचार कर लिया है। मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूं कि वेक्टर A1 और वेक्टर A2 इस बेलनाकार गॉसियन तल के समतल सतहों के क्षेत्रफल सदिश हैं। भले ही ये क्षेत्रफल सदिश विपरीत दिशाओं में है, लेकिन इनके परिमाण समान होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग A1 बराबर A2 बराबर A मान लेते हैं, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बेलनाकार तल के तीनों सतहों का फ्लक्स निकालेंगे, और तीनों सतहों का फ्लक्स जोड़कर उस बेलनाकार गॉसियन तल का कुल फ्लक्स निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग गॉस के सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग A1 तल से संबंधित फ्लक्स निकालते हैं। तो देखिए, A1 से संबंधित विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग φ1 से सूचित करते हैं। आप जानते हैं कि फाई इक्वल टू, आप पढ़े वेक्टर E डॉट वेक्टर A, लेकिन यहाँ पे φ1 है तो वेक्टर E डॉट वेक्टर A1 लिखेंगे। आप पढ़े हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, तो यहाँ पे वेक्टर E डॉट वेक्टर A1 E A1 cos थीटा हो जाएगा। लेकिन वेक्टर E और वेक्टर A1 आप देख सकते हैं दोनों एक ही दिशा में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos थीटा ना लिखकर हम लोग cos 0 लिखेंगे। अब देखिए, E A1 और cos 0 जो है 1 हो जाएगा, तो E A1 हो जाएगा
A1 की जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 की जगह पे हम लोग A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा EA। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग A2 से संबंधित फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए A2 से संबंधित विद्युतीय फ्लक्स, A2 से संबंधित विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग φ2 बोलेंगे। φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डैश डॉट वेक्टर A2, क्योंकि यहाँ का जो विद्युतीय क्षेत्र है उसको हम लोग E डैश माने हुए, तो वेक्टर E डैश डॉट वेक्टर A2, तो ये हो जाएगा E डैश A2। और आप देख सकते हैं दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए E डैश A2 cos 0 डिग्री। अब ये देखिए हो जाएगा E डैश A2, क्योंकि cos 0 जो है 1 होता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यह जो तल है, यह तल बेलन का यहाँ वाला तल इस चालक के भीतर में है, और किसी भी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो यह जो ई डैश जो है यह शून्य होता है। तो यहाँ पे चूंकि ई डैश शून्य होगा क्योंकि यह चालक तल के भीतर है, तो यह फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 इंटू A2, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से क्योंकि यह तल चालक के भीतर है और चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो इस तल से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स भी शून्य हो गया। अब देखिए, अब हम लोग A3 से संबंधित विद्युतीय फ्लक्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पे A3 से संबंधित विद्युतीय फ्लक्स हम लोग φ3 बोलेंगे, और φ3 निकालने के लिए हम लोग dφ3 को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यह वक्र तल है, बेलन का यह वक्र तल है A3, और इसलिए इसका फ्लक्स हम लोग सीधे वेक्टर E डॉट वेक्टर A करके नहीं निकालेंगे, बल्कि एक अल्प अवयव का फ्लक्स निकाल के और उसको पूरे वक्र तल के लिए इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो देखिए φ3 इज इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट A3, लेकिन यहाँ पे dφ3 है, इसलिए वेक्टर E डॉट वेक्टर dA3 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे वेक्टर E डॉट वेक्टर dA3 हो जाएगा E dA3 cos थीटा। आप देख सकते हैं dA3 ऊपर की ओर है और वेक्टर E इधर की ओर है। dA3 और वेक्टर E दोनों एक दूसरे पे लंबवत है, इसलिए यहाँ पे cos 90 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे E cos 90 और अंदर में इंटीग्रेशन में हो जाएगा dA3। आप देख सकते हैं cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। तो इस तरह से हम लोगों ने जो बेलनाकार गॉसियन तल लिया था, उस गॉसियन तल के तीनों तलों का फ्लक्स निकाल दिया। अब हम लोग इस तीनों तलों के फ्लक्स को जोड़कर इस गॉसियन तल का कुल फ्लक्स निकालेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते। तो चलिए अब हम लोग इस गॉसियन तल का कुल फ्लक्स निकालने के लिए तीनों फ्लक्स φ1 φ2 φ3 को जोड़ते हैं। φ1 आप देख सकते हैं हम लोग को EA आया था, φ2 जो है 0 आया था, और φ3 भी हम लोग को 0 आया था। तो इस तरह से ये कुल फ्लक्स हो गया EA। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 5। अब देखिए गाउस का सिद्धांत कहता है कि किसी बंद गॉसियन तल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद तल के भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप देख सकते हैं यह जो हम लोग का बेलनाकार गॉसियन तल है, यह इस समतल से, यहाँ का जो समतल है इसका नाम हम रख दे रहे हैं ABCD। ये जो समतल आप लोगों को दिख रहा है, इस समतल के क्रॉस गुजर रहा है, और यह इस तल का क्रॉस सेक्शन एरिया, बेलनाकार गॉसियन तल का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। चाहे वो क्षेत्रफल सदिश A1 हो उसका भी परिमाण A है, और चाहे वो क्षेत्रफल सदिश A2 हो इसका भी परिमाण A है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो यह गॉसियन बेलनाकार तल, यह जो ABCD समतल है चालक का, उससे गुजर रहा है, तो उसके कितना एरिया को अपने अंदर में इंक्लोज कर रहा है। आप देख सकते हैं कितने एरिया को, A एरिया। आप देख सकते हैं इस सतह का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं इकाई क्षेत्रफल के आवेश को। तो अगर A क्षेत्रफल इस बेलनाकार गॉसियन तल के भीतर में बंद है, तो A क्षेत्रफल के हिसाब से कितना आवेश बंद होगा। जब इकाई क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा है, तो A क्षेत्रफल का आवेश A सिग्मा हो जाएगा। तो देखिए गॉसियन तल के भीतर स्थित आवेश बराबर, आवेश बराबर आप पढ़े हैं क्षेत्रफल गुणे पृष्ठ आवेश घनत्व।
क्षेत्रफल देख सकते हैं आप कितना है ए, और पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पे देखिए ए क्षेत्रफल अंदर में बंद है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व इस सतह का सिग्मा है, तो हो जाएगा ए सिग्मा। इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण 6। तो अब हम लोग पूरा तैयारी कर चुके हैं ताकि गॉस का सिद्धांत हम लोग अप्लाई करें और उस पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण निकालें। तो देखिए गॉस के सिद्धांत के अनुसार गाउस के सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, कुल फ्लक्स गॉसियन तल के भीतर के आवेश का, गॉसियन तल के भीतर का आवेश उसका 1/ε0 गुना होता है। आप देख सकते हैं कुल फ्लक्स, यहाँ पे देख सकते हैं कुल फ्लक्स कितना है E, और गॉसियन तल के भीतर में देखिए कितना आवेश बंद है ए सिग्मा, और इसका 1/ε0। ए से ये कैंसिल हो गया तो E बराबर फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाई ε0। तो इस तरह से आवेशित समतल चालक प्लेट के सतह के ठीक बाहर के बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा बाई ε0 होता है। तो ये हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हम लोग 2 टिप्स पढ़ेंगे, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 1 पे। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि किसी आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण उसके बाहर के, उसके ठीक बाहर के, उसके सतह पर के, उसके सतह के बाहर के निकट के बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा बाई ε0 होता है। हमने यह फॉर्मूला समतल आवेशित चालक के लिए सीखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं यह फॉर्मूला जो है सिग्मा बाई ε0 किसी आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का, यह केवल समतल चालक प्लेट के लिए सही नहीं है, बल्कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का यह फॉर्मूला किसी भी आकार के चालक प्लेट के लिए सही है। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर एक गोलीय चालक है और इस पे आवेश है, और अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इसके सतह पे जहां भी होगी लंबवत होगी, वो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इसके लिए होगा सिग्मा बाई ε0। यह सिग्मा बाई ε0 किसी आवेशित चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का यह जनरल फॉर्मूला है, यह सामान्य फॉर्मूला है, केवल समतल चालक के लिए नहीं, किसी भी आकार के आवेशित चालक के लिए। अब देखिए अगर एक इरेगुलर आकार का, अनियमित आकार का एक चालक है, तो इस पे का पृष्ठ आवेश घनत्व तो हर जगह समान नहीं होगा। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो हर जगह समान नहीं होगा। अगर यहाँ का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 है, तो यहाँ पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इस तल के लंबवत होगी, और उस विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कि इस सतह के करीब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 है, इसलिए यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा सिग्मा 1 बाई ε0। जब आवेशित चालक वक्र होता है तो उसके पृष्ठ के हर बिंदु पर का पृष्ठ आवेश घनत्व समान नहीं होता। अगर यहाँ का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 है, तो यहाँ का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया सिग्मा 1 बाई ε0। उसी तरह से अगर इस सतह के करीब यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व अगर सिग्मा 2 हो, तो यहाँ पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी तल के लंबवत होगी, और उसका सूत्र हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा 2 बाई ε0। जो कुछ भी मैं कमेंट आपको दे रहा हूँ चालक के लिए दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी आवेशित चालक के बाहर, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, किसी आवेशित चालक के सतह पर, किसी आवेशित चालक के सतह के निकट विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का मान उसके निकट के सतह के पृष्ठ आवेश घनत्व और उस चालक को घेरने वाले उस चालक के चारों ओर के माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और इसी बात को कहा जाता है कूलाम का सिद्धांत, कूलाम का प्रमेय। कूलाम का नियम आप अलग पढ़े हैं, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए, लेकिन आज मैं आपको कूलाम के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, कूलाम के प्रमेय की बात कर रहा हूँ, जो किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर के विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के बारे में दिया गया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, किसी आवेशित चालक के बाहर के बिंदु पर, ठीक बाहर के बिंदु पर, निकट के बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस आवेशित चालक के निकट के सतह के पृष्ठ आवेश घनत्व और उस आवेशित चालक के चारों ओर के माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसको कूलाम का सिद्धांत कहते हैं, कूलाम का प्रमेय कहते हैं। तो इस तरह से टिप 1 मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि किसी आवेशित समतल चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा बाई ε0 होता है। तब जबकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेशित समतल चादर हो तो उसके कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 ε0 होता है।
यह चीज मैंने इसलिए एक साथ रखा क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चादर जो होता है यह कुचालक होता है, इसके एक सतह पे आवेश वितरित होता है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है। तो यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तब जबकि जब हम लोग चालक प्लेट पर आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पूरे सतह पर वितरित होता है, और उस पूरे सतह पर वितरित होने के कारण इधर भी आवेश वितरित होता है और इधर भी आवेश वितरित। सामने वाले पृष्ठ का भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और पीछे वाले आवेशित सतह का भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आवेशित चालक है, यह सामने वाला पृष्ठ है ए बी सी डी जिसपे आवेश वितरित है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। और इसके ठीक पीछे जो सतह है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश उस पर भी आवेश वितरित है, उसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अगर इस वाले सतह के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम लोग E1 मान ले तो E1 किधर होगा, इस सतह से बाहर की ओर, इधर की ओर। और E1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूला के आधार पर हम लोग सीखे हुए हैं कि एक समतल सतह पे अगर आवेश हो तो उसका फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसी तरह से ठीक इसके पीछे जो सतह है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश उस पर भी आवेश वितरित है, तो उसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो उसके कारण भी प्लस आवेश होने के कारण उसके कारण भी यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी E2। तो यहाँ पे E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से जब चालक प्लेट आवेशित हो तो उसके इधर वाले सतह पर भी आवेश है, इधर वाले सतह पर भी। इस वाले के कारण भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर, इस वाले सतह के कारण भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और ये दोनों तीव्रता एक दिशा में है। इसलिए यहाँ पे कुल तीव्रता निकालने के लिए, कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E1 और E2 को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल में हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चालक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का काम हम लोगों ने गॉस के सिद्धांत से किया था, लेकिन अगर हम लोग इस सूत्र को चाहते तो इस आवेशित चादर के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है उसके मदद से भी इस फॉर्मूला को निकाला जा सकता था। तो यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सूत्र इसलिए आया क्योंकि इसके दोनों सतह पे आवेश है, और यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसलिए है क्योंकि एक सतह पे आवेश है। कभी कभी कहता है कि मोटे आवेशित चादर के कारण, मोटा आवेशित चादर कहने का यहाँ पे मतलब ये रखा जाता है कि मोटे आवेशित इसलिए ताकि दोनों तरफ आवेश का वितरण हो। तो अगर चादर ही हो, अगर दोनों तरफ आवेश वितरण हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना होकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर चादर हो या चालक हो इसको छोड़ दीजिए, सीधे जानिए अगर एक तरफ आवेश का वितरण तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों तरफ आवेश का वितरण तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक जगह मैंने रख दिया कि ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।